तो यस, आई वेलकम यू टू क्लास 11th। ये जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है ना यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। शुरू कहाँ से करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और एकदम मज़े में होंगे। तो फाइनली यार आप क्लास 10th से निकल कर क्लास 11th में आ गए हो। आई नो आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है, बोर्ड एग्जाम हुए हैं और रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम है। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स की रिजल्ट की वेट नहीं करते। वो कहते हैं यार हमारे को तो अगले पड़ाव पर जाना है, हमारे को तो अपनी क्लास 11th की जर्नी स्टार्ट करनी है। तो यस, आई वेलकम यू टू क्लास 11th। और क्लास 11th कॉमर्स के अंदर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मैं उसकी बैकबोन मानता हूँ, यानी कि ये रीढ़ की हड्डी है आपके क्लास 11th कॉमर्स की। अब ये जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट है ना यार, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे जैसे आप मेरी क्लासेस के अंदर आओगे, जैसे जैसे हम धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे, अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट, अकाउंट्स की दुनिया को जानना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपको इसके साथ इंटरेस्ट भी बढ़ता चला जाएगा और प्यार भी हो जाएगा। और आपका जो डर रहता है ना इस सब्जेक्ट के अंदर कि यार इसमें तो बड़े खतरनाक खतरनाक से कॉन्सेप्ट हैं, इसमें तो बड़े अलग अलग से चैप्टर हैं, समझ ही नहीं आते, तो यार वो सब कुछ खत्म हो जाएगा वंस यू स्टार्ट विद दी क्लासेस। बट क्योंकि अभी हम क्लास शुरू करने वाले हैं, कुछ दिनों में हमारा जो उदय कॉमर्स का जो बैच है वो स्टार्ट हो जाएगा, पर उससे पहले थोड़ी सी फील देने के लिए ना आपको बता देता हूँ कि ये जो अकाउंटेंसी का सब्जेक्ट क्लास 11th के अंदर आपको इंट्रोड्यूस हुआ है, इस सब्जेक्ट के अंदर हमारे को क्या सिलेबस पढ़ना है। आई नो थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा समझने के लिए, बिकॉज आपको ये बात एकदम से समझ भी नहीं आएगी कि यार इतना कुछ है, शुरू कहाँ से करेंगे, ख़त्म कैसे करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। छोड़ दो वो सारी बातें, बस एक बार इंट्रोडक्शन ऑफ दी होल सिलेबस कर लेते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे एक एक करके हम चैप्टर सीखेंगे, वैसे वैसे आपको ये पूरा सब्जेक्ट अच्छा लगने लगेगा। तो सिलेबस के अंदर मोटे तौर पर एक सबसे पहले जो पार्ट आता है वो आता है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि ये थ्योरी का सब्जेक्ट है पूरा का पूरा। हाँ, थ्योरी का सब्जेक्ट ना, ऐसे नहीं समझना। थ्योरी इसमें सिर्फ एक पार्ट है, स्टार्टिंग का पार्ट है। ये पूरा जो सब्जेक्ट है ना, है तो ये प्रैक्टिकल, पर उस पूरे सब्जेक्ट के अंदर एक स्टार्टिंग का पॉइंट है, वो है थ्योरी। क्यों इसको हम थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बोलते हैं? बिकॉज जब आप किसी सब्जेक्ट को जानना सीखते हो ना, जैसे कि आपने इंग्लिश पढ़ना सीखा तो आपने अल्फाबेट से स्टार्टिंग करी, धीरे धीरे एबीसी सीखने के बाद आपने छोटे छोटे वर्ड्स बनाने शुरू करे। जब आप वर्ड्स बनाने में कंफर्टेबल हो गए, आपको 1-1.5 साल लग गया वर्ड्स बनाने और पढ़ने में, फिर आपने सेंटेंसेस बनाए, फिर आपने पैराग्राफ्स लिखे, है ना। तो इस तरह से आपकी जर्नी स्टार्ट होती है, इस तरह से आप इवॉल्व करते हो किसी भी सब्जेक्ट को समझते समझते। वैसे ही अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट की भी एक दुनिया है, उस दुनिया में एंटर करने के लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है, यानी कि कुछ ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको परोसे जाएंगे, समझाए जाएंगे, जिनके द्वारा आप पूरी इस जर्नी को जीना सीखोगे। समझ आई मेरी बात को? तो ये थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है। मोटे तौर पर इसके 6 लेक्चर हैं। मैंने यहां पर क्या किया ना, आपको सिलेबस भी दिया, साथ में उसके लेक्चर्स का एस्टिमेटेड टाइम भी दिया, यानी कि जब हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे तो इसमें लगभग कितने लेक्चर्स कवर होंगे, है ना। तो लगभग लगभग 6 दिन लग जाएंगे, 6 लेक्चर्स लग जाएंगे इसको कवर करने में। तो ये तो थ्योरी है, ये बेसिकली आपका बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसके ऊपर पूरा अकाउंटिंग का सब्जेक्ट हम टिकाएंगे। एक एक करके धीरे धीरे ब्लॉक्स बनाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे बिल्डिंग बनती चली जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक आता है, जिसको हम फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द होल अकाउंटिंग सब्जेक्ट सीखते हैं, उसको बोलते हैं जर्नल। नाउ दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। बच्चों को यही चीज सताती है कि उनको जर्नल समझ नहीं आता। जब उनको जर्नल समझ नहीं आता ना, तो फिर उनको आगे कुछ भी करने का मन ही नहीं करता। उनको लगता है हट बेकार सा है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा, पता नहीं इसमें क्या करना है। अब मैं इसको इसलिए इतना इंपॉर्टेंट मानता हूं क्योंकि अगर आपने ये सीख लिया ना, जर्नल सीख लिया ना अगर आपने मेरे साथ, तो बाकी जितना भी सिलेबस है पूरी 11वीं के अंदर, उसको करने में सिर्फ 2 महीने लगेंगे। सच्चे कह रहा हूं, झूठ नहीं बोल रहा। 20 साल हो गए पढ़ाते को, मुझे पता है मुझे कैसे पढ़ाना है और कैसे आपको चीज़ों को सिखाना है। जर्नल चैप्टर इतना अहमियत रखता है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके ऊपर हम लगभग लगभग 14 लेक्चर लगा देंगे। 14 लेक्चर का मतलब समझते हो आप? अगर एक हफ्ते में 3 लेक्चर भी हुए तो 4 हफ्ते लगा देंगे हम इसके ऊपर। 4 हफ्ते का मतलब पता है क्या होता है? 1 महीना लगा देंगे हम जर्नल समझने में। और जो आपकी स्कूल का टीचर होगा ना, वो आपको 2 दिन में जर्नल करा के खत्म कर देगा। वो पता है क्या बोलेगा स्कूल का टीचर?
अरे सिंपल सा तो टॉपिक है, अरे करना 2 दिन में खत्म। यही प्रॉब्लम है, मैं सबसे ज्यादा टाइम जर्नल पे लगाऊंगा और स्कूल का टीचर सबसे कम टाइम लगाएगा जर्नल में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप देखते चले जाओगे, आगे ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, आगे तो एक एक हफ्ते 2-2 दिन के अंदर खत्म हो जाएंगे सारे टॉपिक, सिर्फ जर्नल को समझना ही मुश्किल है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक आएगा लेजर, अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन सिंपल टॉपिक, सीओजीएस सिंपल टॉपिक, ट्रायल बैलेंस सिंपल टॉपिक। आगे देखो ना, 4-4, 3-3, 2-2 लेक्चर लग रहे हैं। हाँ, कितना अच्छा सा टॉपिक है सर ये तो। ओके, उसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हमारे पास फिर कुछ और थोड़े से इंट्रिकेट, इंपॉर्टेंट, लिटिल बिट डिफरेंट टाइप ऑफ टॉपिक्स स्टार्ट हो जाएंगे। मैं डिफिकल्ट वर्ड यूज नहीं करता कभी भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये समझना डिफिकल्ट भी नहीं है, ये समझाना डिफिकल्ट भी नहीं है, और ये समझ के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। डिफरेंट वर्ड हो सकता है हमारे लिए अप्रोप्रिएट। तो ये थोड़े से डिफरेंट टॉपिक्स आ जाएंगे। सब्सिडरी बुक्स, फिर कैश बुक, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, फिर डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन अगेन वन ऑफ द टॉपिक्स जो बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है, थोड़ा सा दिक्कत देता है ये टॉपिक। हालांकि जब मैं सिखाऊंगा तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बेहद सिंपल टॉपिक। प्रोविजन एंड रिजर्व इज मोर और लेस अ थ्योरेटिकल टॉपिक। ये मोर और लेस थ्योरेटिकल है, वैसे तो प्रैक्टिकल भी है, पर मोर और लेस जब मैं आपको कराऊंगा तो ये थ्योरी ओरिएंटेड टॉपिक के हिसाब से कराऊंगा। फिर हमारे पास आता है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फाइनल अकाउंट्स, जिसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक्स आफ्टर जर्नल। देखो ना, 13 लेक्चर ये ले लेगा, मतलब 1 महीना इसके ऊपर भी लगेगा। फिर एक बहुत ही बेहद सस्ता सा, सिंपल सा, अच्छा सा टॉपिक विच इज कॉल्ड सिंगल एंट्री सिस्टम या इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। सो ऑल इन ऑल हमारे पास 14 टॉपिक हैं पूरे सिलेबस में। यानी कि जो आपको किताब दी जाएगी, चाहे वो पीडब्ल्यू के माध्यम से दी जाए, चाहे आप कोई भी किताब बाहर से किसी भी ऑथर की किताब ले सकते हो, सारी किताबें अच्छी होती है, सारी किताबें आपको कुछ ना कुछ सिखाती हैं। आप कोई भी किताब लोगे तो उसमें ले देकर 14 टॉपिक्स आपको करने को मिलेंगे। अगर हम बात करें तो इन टोटल हमारे को कितने लेक्चर्स लगेंगे, वो है 83 लेक्चर्स। 83 क्लासेस लगेंगी। 83 क्लासेस मैं लूंगा आपके सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, स्टार्ट टू एंड। बस इतना सा टॉपिक है। अब बात उठती है कि सर एक चीज और बता दो, हालांकि वैसे मैं क्लासेस के दौरान भी बताऊंगा, पर वैसे बता देता हूं कि कुछ स्कूल्स ऐसे होते हैं जो टॉपिक्स को ऊपर नीचे करके पढ़ाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क स्कूल का टीचर आपको पढ़ाएगा ही नहीं, लास्ट में पढ़ाएगा, है ना। इनमें से ये तो ऑर्डर मेंटेन रखेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि डेप्रिसिएशन को पहले करा दिया जाता है, बीआरएस को बाद में कराया जाएगा, फाइनल अकाउंट्स को पहले करा दिया जाता है, रेक्टिफिकेशन को स्कूल का टीचर बाद में कराएगा। तो कई बार स्कूल के टीचर्स में, और डिफरेंट स्कूल्स क्योंकि अलग अलग तरीके से चलते हैं, क्लास 11th कोई बोर्ड की क्लास तो है नहीं, तो हर स्कूल हर तरीके अलग अलग अपनाती है टीचर्स। तो किसी भी ऑर्डर में आपको सवाल मिल सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में आपको ये टॉपिक्स देखने को मिल सकते हैं स्कूल के अंदर। लेकिन अगर मेरी बात करो तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो मैं इसी ऑर्डर में पढ़ाऊंगा जिस ऑर्डर में मैंने यहां पर लिस्ट कर रखा है ये पूरा का पूरा कार्यक्रम। तो मेरा कार्यक्रम मैं डिफाइन करके आया हूं कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि थ्योरी के ऊपर शायद मैं पहले आपको सिर्फ 3 दिन दूं, पहले मैं सिर्फ आपको 3 दिन दूंगा। 3 दिन में आपको मैं थ्योरी करा दूंगा जितनी मुझे लगता है कराने वाली है, और बाकी के जो 3 लेक्चर होंगे वो लास्ट में कराऊंगा, जब पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, जब सारा टॉपिक्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसके बाद मैं आपको ये बचे हुए 3 दिन में बाकी की थ्योरी कराऊंगा। तो ये मेरा तरीका कराने का। इस तरह से हम प्रोसीड करेंगे। ये आपका सिलेबस है। कितने मार्क्स का पेपर आता है, तो बेटे हर स्कूल के अंदर 80 मार्क्स का पेपर लिया जाता है आपसे। 20 मार्क्स की आपकी फाइल वर्क, प्रोजेक्ट वर्क, वाइवा, है ना, असाइनमेंट्स, या पूरे साल आपकी असेसमेंट, उसके लिए 20 मार्क्स अलग से स्कूल अलॉट करता है। तो ये आपका सिलेबस हो गया, ये आपकी ड्यूरेशन हो गई, है ना, ये आपके टॉपिक्स हो गए। मैं किस ऑर्डर में कराऊंगा ये ऑर्डर भी मैंने बता दिया। कितने मार्क्स का पेपर आएगा, 80 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट, वाइवा एक्सेट्रा लगेगा, ये भी मैंने आपको बता दिया। तो अब क्या रह गया बताओ, क्या ही रह गया अब सीखने के लिए? सर बस अब हमारे को तो वेट है कि आप फटाफट से हमारी क्लासेस स्टार्ट कर दो,
फटाफट से हम पढ़ना शुरू कर दें और हम भी चैंपियन बन जाएं। ठीक है, आराम से करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी हमारे को ज्वाइन नहीं करेंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो वेट करेंगे कि भाई उनका बोर्ड का एग्जाम आ जाए, एग्जाम का रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट के बाद वो अपना माइंड मेकअप करेंगे कि उनको साइंस में जाना है कि कॉमर्स में जाना है कि आर्ट्स में जाना है। तो कुछ बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जो अभी भी थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन में है एंड दे विल वेट कि उनका रिजल्ट आ जाए टू मेक देयर माइंड। ठीक है, वो बच्चे बाद में ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चों को बिल्कुल अपना फोकस क्लियर है, जिनको अपना डायरेक्शन पता है, जिनको पता है कि मुझे करियर में यहीं पर जाना है, मुझे कॉमर्स ही करनी है, तो यार आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। आप किताब ले सकते हो, बैच ले सकते हो, है ना। डेमो वीडियो हमारे डाले हुए हैं, एक हमारा चैनल है, मैं आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर, हालांकि मैंने उसकी एक शॉर्ट बनाई है। एक हमारा चैनल है PW कॉमर्स वाला क्लास 11th का, ठीक है ना। ये हमारा एक चैनल है, बहुत प्यारा चैनल है, बहुत अच्छा चैनल है, आप लोग बहुत इसको सराहते भी हो और इसको बड़ा प्यार से आप सब्सक्राइब करके भी बैठे हो। तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर हमारी कुछ पास्ट पिछले वाले अटेम्प्ट की वीडियोस डली होंगी, कुछ वन शॉट्स डले होंगे, कुछ टॉपिक्स डले होंगे, कुछ बातें लिखी होंगी, कुछ स्ट्रैटेजी वीडियोस होंगी। तो यार वो आप सभी के लिए है। तो आप जो भी बच्चे अभी क्लास 10 से क्लास 11th में आए हो, आप इस चैनल को एक्सप्लोर करो। इसके अंदर हमारी कुछ पास्ट वीडियोस हैं, टॉपिक वाइज डली हुई है। आप धीरे धीरे उन वीडियोस को एक एक करके देखना शुरू कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा ये लगता है कि स्कूल शुरू हो गया है, क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, हमारी क्लासेस थोड़ी लेट शुरू हो रही हैं, है ना, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस चैनल का इस्तेमाल करके आप अपना कंटेंट पढ़ना शुरू करो। मैं ये नहीं कह रहा कि पढ़ के समझ आ जाएगा, पर एटलीस्ट एक बार स्टार्ट कर सकते हो, एक्सप्लोर कर सकते हो। सब्जेक्ट नया है, अकाउंटिंग सीखने को बिल्कुल एक नया सब्जेक्ट है। सारे बच्चे सेम लेवल पर खड़े होंगे, कोई बच्चा किसी से आगे नहीं होगा, कोई बच्चा किसी से पीछे नहीं होगा। अकाउंट्स की दुनिया में तो सारे एक ही लाइन से स्टार्ट करने वाले हैं, सबकी स्लेट साफ है। तो ये बड़ा अच्छा बेनिफिट है कि सारे सेम लेवल पर खड़े हैं और सेम लेवल से आपकी जंग स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो मैं भी बड़ा एक्साइटेड हूं, मुझे भी बड़ा जोर से आपको अकाउंटिंग पढ़ाने का मन कर रहा है। तो फटाफट से आप लोगों से मुलाकात होगी बहुत जल्द बैच के अंदर। तो मिलते हैं बैच के अंदर और सीखते हैं अकाउंटिंग क्या होती है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।